9th साइंस का हम चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ ली थी। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक बार फटाफट मैं क्या कर देता हूँ, इनको रिवाइज करवा देता हूँ। मोशन मतलब क्या हुआ, जो भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी। याद है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था रेफरेंस बॉडी का होना ज़रूरी है। अगर रेफरेंस बॉडी नहीं पता तो आप ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पे है। दूसरी बात रेस्ट मतलब क्या हुआ, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में। याद होगा मैंने एग्जांपल में बताया था कि शुरुआत में बोर्ड किस पर था, रेस्ट पर, लेकिन बाद में किस पर आ गया था, मोशन पे। तो शुरुआत में जब ये रेस्ट पर था तो किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए किस पर हुआ, रेस्ट पर। लेकिन ये अपनी सन की पोजीशन में अपनी पोजीशन, सन के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा था, चेंज। देयरफॉर सन के रेस्पेक्ट में किस पर आ गया, ये मोशन पे। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, देन द बॉडी इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस बॉडी। उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, जस्ट ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसको सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की। जैसे कि मास बताया था हमने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, 100 ग्राम इसका मास है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। देयरफॉर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या हुई, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी और रिक्वायरमेंट है उनको, डायरेक्शन की भी। क्या करने के लिए, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। दीज फिजिकल क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स ही मैंने बताया था, स्केलर के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मास, लाइन, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल बताए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। अभी हमें केवल इन्हीं 4-5 नामों से डील करना, तो मैंने यही एग्जाम्पल बताया। अगर आप 11th क्लास में होते हैं तो बहुत सारे नामों से डील करना होता है, मैं और भी एग्जाम्पल बताता। 12th क्लास में होते हैं तो और नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आज के इस लेक्चर में हमें समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस समझेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अब जैसे कि मान लो एक कोई पॉइंट है ए, वहाँ से चलना स्टार्ट, कहाँ पहुँच गए, बी तक। बी से चलना स्टार्ट हो किया, कहाँ पहुँच गए, सी तक। सी से चले कहाँ आ गए, डी तक। और डी से वापस कहाँ आ गए, ए तक। तो ये हमने जर्नी ट्रेवल करी, ए बी सी डी, देन अगेन ए तक आ गए। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, ये 5 है, मीटर में बात कर रहे हैं, ये 5 मीटर है, वो 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर ही होगी, एंड दिस इज अगेन 5 मीटर। अब मैं कहता हूँ कि बताओ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, आप कह देंगे 10 मीटर। ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले बी से सी तक की बात कर लेते हैं। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। अब अगर मान लो मैंने कोई जर्नी ट्रैवल की है ए टू बी देन बी टू सी, तो दिस इज माय पाथ ऑफ द जर्नी, ये मेरे जर्नी का पाथ है। और इसी की लेंथ जो होगी वो ए से सी तक, दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जो भी पाथ बॉडी ने कवर किया है, ट्रैवल किया है, उसकी लेंथ को हम क्या कह देंगे, डिस्टेंस। अगर मान लो कोई बॉडी ए से डी तक चली जाती है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ए बी सी डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ये होगा 10, ये होगा 5, 15, देन अगेन 10, दैट इज 25 मीटर। तो ए से डी तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 25 मीटर। अब अगर मान लो कोई बॉडी ए से घूम कर वापस ए पर आ जाती है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देन अगेन डी टू ए, तो मैं पाथ लिख देता हूँ ए बी सी डी ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 + 5 + 10 + 5, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। तो दिस विल बी द डिस्टेंस। समझ में आ गया, जो भी लेंथ हमने जो भी पाथ हमने ट्रैवल किया है, उस पाथ की लेंथ को क्या कह देंगे, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, इसमें जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल की है, डिस्टेंस मेज़र की है, हर एक अलग अलग केसेस में कहीं पर भी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट आई क्या?
ऐसा फील हुआ क्या कि डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है? नहीं हो रहा है। देयरफॉर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और याद रखना हर एक चीज़ की मैं यूनिट बताऊंगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की भूलना नहीं है। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। कोई कहेगा सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, कोई कह देता है मिलीमीटर में भी कर लेंगे, कोई कहेगा किलोमीटर में भी तो कर लेते हैं। दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ये सारी भी यूनिट हैं, डिस्टेंस की ही यूनिट हैं, बट ऐसा यूनिट विल बी मीटर। मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। जो कुछ भी हमें कैलकुलेशन करना है, जहाँ पर भी हमें फॉर्मूले वगैरह में कोई भी वैल्यू पुट करनी है, हमेशा किस में रखने की कोशिश करेंगे? मीटर में ही रखेंगे। क्यों? हमें भैया काम ऐसा ही सिस्टम में ही करना है। ऐसे ही सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोग लिख ली होगी, नहीं लिखी? मैं बोल देता हूँ, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी क्या? डायरेक्शन टू कंप्लीट देयर सेंस, ओनली प्रोवाइडिंग द मैग्नीट्यूड इट सेंस गेट कंप्लीटेड, देयरफॉर इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। एंड यूनिट क्या होती है? यूनिट तो बहुत सारी होती है, बट ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। तो द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इतनी बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। इसी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। अब इस समझ लेंगे कि यार डिस्टेंस जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी थी, अब डिस्प्लेसमेंट का समझ लेंगे, स्केलर या वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? उसको पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, आपने क्या पाथ ट्रैवल किया हमें कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपने प्लेस से कितना हट गए हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपने प्लेस को कितना चेंज कर लिया, अपने प्लेस से कितना डिस्प्लेस हुए हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर मान लो कोई बॉडी शुरुआत में ए पर थी, मैंने ऑब्जर्व किया, आँख खोली, मुझे कहाँ पर मिली? बॉडी ए पर। ठीक है। फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, फिर उतनी देर में बॉडी कहाँ पर आ गई? बी तक। फिर हमने आँख खोली, अरे बॉडी कहाँ पर है? बी पर है। शुरुआत में कहाँ पर थी? ए पर, बाद में कहाँ पर मिली? बी पर। हमें पता है क्या किस रास्ते से गई? हमें कोई मतलब है क्या किस रास्ते से गई? कोई मतलब नहीं। ठीक है। हो सकता है वो इस रास्ते से गई, हो सकता है इस रास्ते से गई, हमें क्या मतलब है? हमें तो कोई मतलब नहीं है। हमने देखा शुरुआत में कहाँ पर थी? ए पर, बाद में कहाँ पर मिली? बी पर। दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, उन दोनों पॉइंट को सीधे सीधे ज्वाइन कर दो। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हो वो भी शॉर्टेस्ट, देन ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स डायरेक्टली। वो क्या होगी? इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दी, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या आया? 10 मीटर ही आया। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ें हैं क्या? सब्र, समझ में आएगा अभी। मान लो अब बॉडी कहाँ पर है? पॉइंट बी पर है। फिर थोड़ी देर बाद कहाँ पर आ जाती है? सी पर। अगेन हमने आंखें बंद कर ली, ठीक है जो होगा देखेंगे। अब बी से चलते चलते वो कहाँ पर आ गई? सी पे। फिर हमने आँख खोली, बॉडी कहाँ पर आ गई? सी पर। शुरुआत में कहाँ पर थी? अभी मैंने बी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, बी से कहाँ पर आ गई? सी पर। ठीक है। बी से सी पर आई है, तो अगेन बहुत सारे डिफरेंट पाथ पॉसिबल थे। हमें तो क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? बताओ क्या करा था हमने? यहाँ पर ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया था। सिमिलरली अगर मुझे बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे, एंड डायरेक्टली ज्वाइन करने पर जो डिस्टेंस आएगी दोनों के पॉइंट के बीच की, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इस केस में भी क्या होगा? 5 मीटर ही होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अब आएगा मज़ा। अगर मान लो इनिशियल पोजीशन ए मान लेते हैं, फाइनल पोजीशन क्या मान लेते हैं? सी। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र करेंगे? इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र करने वाले हैं बताएं भैया। इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया हमने? दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो उनको क्या करें? डायरेक्टली ज्वाइन कर दें। डायरेक्टली ज्वाइन करना है किस को? ए और सी को। तो ए और सी को हमने क्या करा? डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज़ 100 प्लस 25 अंडर रूट 125। अब अंडर रूट 125 को 5 रूट 5 भी कह सकते हैं।
5√5 विल बी द डिस्टेंस। अभी कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम का काम है, हमें तो ये समझना है कि ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई है। ए और सी के बीच की डिस्टेंस आ गई 5√5, मतलब कि ए से बी, बी से सी तक ट्रैवल किया होगा बॉडी ने, या किसी और दूसरे पास से ट्रैवल किया होगा, किसी तीसरे पास से ट्रैवल किया होगा, या किसी चौथे पास से ट्रैवल किया होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। शुरुआत में कहाँ था, ए पर, बाद में कहाँ मिला, सी पर। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। जॉइन दीज टू पॉइंट्स डायरेक्टली ज्वाइन करने के बाद जो पाथ आएगा उस पाथ की लेंथ निकाल लो, मतलब उसकी डिस्टेंस निकाल लो, एंड दैट डिस्टेंस विल बिहेव एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट 5√5 होगा। 5√5 इज नॉट इक्वल टू 15 मीटर। ये वाली बात तो आप लोगों को पता है, 15 मीटर के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो किस केस में इक्वल होंगी, ये जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कहाँ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। कहाँ से कहाँ तक वो गई बॉडी, ए से बी तक। तो देख लो ए से बी तक जब गई तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 मीटर। बी से सी तक चली गई, बी से सी तक चली गई तो डिस्टेंस कितना आया, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 5 मीटर। इट मीन्स दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, if a body is moving in straight line, in this case distance and displacement will be same। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव ना करते हुए अपने पाथ को चेंज कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, कम है, देन डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी द लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा। तो ये डिफरेंस भी है दोनों के बीच में कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी भी डिस्टेंस के, कम हो सकता है। डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ये वाली बातें हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये दो मेन डिफरेंस है किस के बीच के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी यूनिट तो सेम ही है, क्या है, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। अब आगे बात करते हैं अपन, क्या ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सिंगल ही पाथ होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो केवल एक यूनिक ही हो सकती है दो पॉइंट के बीच ही, एंड दैट यूनिक डिस्टेंस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। जैसे मान लो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गई, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट में हो गई, ये मान लो या फिर नॉर्थ साउथ में हो गई। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना, नॉर्थ साउथ तो डायरेक्शन नहीं होगी, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में होगी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें टू डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था लास्ट क्लास में कि मुझे यहाँ से 2 मीटर दूर जाना है, तो 2 मीटर दूर जाना है तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ईस्ट की डायरेक्शन 2 मीटर जाना है, नॉर्थ की डायरेक्शन 2 मीटर जाना है, किसी अदर डायरेक्शन 2 मीटर जाना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू कंप्लीट इट सेंस, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो आप लोग यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ले लेते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से 3 बातें हम इसमें डिफरेंस में बता सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई किस के लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे स्पीड क्या होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या हुई। आप लोगों को ये आप वर्क समझ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि क्या करना है, स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या हुई, हम स्पीड क्यों निकालते हैं, सबसे पहले स्पीड निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी किसी चीज़ में, वो क्वेश्चन आपको ढूंढ कर लाना है, इस क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है।